मुल्क की छोटी सी रियासत त्रिपुरा कई दिनों से जल रही है। वहां पर मुसलमानों की मसाजिद, उनके घरों, उनकी दुकानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहां पर रसूलुल्लाह के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, उनके खिलाफ गंदी जबानों का इस्तेमाल हो रहा है और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो रही हैं। औरतों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, औरतों को सताया जा रहा है, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा और कई सारी चीजें हैं जो मुसलसल और पै दर पै 20 अक्टूबर के बाद से ही हो रही हैं, लेकिन उस पर ना तो कोई सरकारी रद्द अमल है, ना कोई समाजी रद्द अमल है, ना तो मीडिया की तरफ से कोई इस पर कवरेज है। कहीं कुछ नहीं है, हर तरफ सन्नाटा है। अगर आप सियासी लोगों की बात करें तो ना राइट के लोग बोल रहे हैं, ना सेंटर के लोग बोल रहे हैं, ना लेफ्ट के लोग बोल रहे हैं। किसी को कोई नहीं पड़ी है मुसलमानों के इस मसले से। वहां मुसलमान तकरीबन जेनोसाइड के दहाने पर है, लेकिन आवाज उठाने में ना तो इधर के लोग साथ आ रहे हैं, ना उधर के लोग साथ आ रहे हैं। और दूसरों की बात छोड़ दीजिए, मुसलमान खुद अपने भाइयों की आवाज नहीं उठा रहे हैं। इन सब के बीच में ये बात बार बार कह दी जाती है कि वो त्रिपुरा में जो कुछ भी हो रहा है वो बांग्लादेश में जो हुआ हिंदुओं के साथ, उसके रद्द अमल में किया जा रहा है। रद्द अमल में किया जाने वाला या रिएक्शन में किया जाने वाला कोई गुनाह कम नहीं हो जाता है। गुनाह उतना ही रहता है, चाहे अमल में किया जाए या रद्द अमल में किया जाए, एक्शन में किया जाए या रिएक्शन में किया जाए। कत्ल कत्ल होता है, चाहे एक्शन में हो या रिएक्शन में हो। लूट लूट होती है, एक्शन में हो या रिएक्शन में हो। किसी की मजहबी इबादत गाह जला देना एक्शन में हो या रिएक्शन में हो, गुनाह एक तरीके का होता है। इसलिए गुनाह को किसी और तरीके से जस्टिफाई या उसको हल्का करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा कई बातें सामने आनी चाहिए जो नहीं आ रही है। इस बीच में मुसलमानों की तंजीमों या मुस्लिम तंजीमों के अलावा जो एनजीओज के लोग हैं, जो समाज सेवी है या और जो अपने आप को बहुत कुछ पावर कराते हैं, उनका भी कहीं कोई जिक्र नहीं आ रहा है, सिवाय जमीयत उलमा हिंद के कि उन्होंने एक ज्ञापन सौंप दिया वजीर आला को, जाकर के उनसे मुलाकात कर ली। उसके अलावा कहीं कोई काम इस बीच में नजर नहीं आया जो लोगों ने मिल करके इस नरसंहार को रोकने के लिए कुछ किया हो। लोगों के घर जलाने को, लोगों के मस्जिदों को तबाह करने के या इन सब को रोकने के लिए कोई इकदाम हुआ हो, कोई स्टेप लिया गया हो, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। और अगर सरकार से पूछा जाए तो उसको बड़े हल्के में लेती है, जैसे कोई वाकया हुआ ही नहीं हो, कोई बात हुई ही नहीं हो। इन सब के बीच में सबसे ज्यादा सोचने वाली बात अगर है तो वो मुसलमानों के लिए है कि ऐसे वक्त में मुसलमानों को क्या करना चाहिए। वो आज जेनोसाइड के दहाने पर है, नरसंहार के दहाने पर है। ये सिचुएशन पूरे हिंदुस्तान की उसी तरीके से बना दी गई है जिस तरीके से कभी बर्मा में थी। आप इससे इनकार नहीं कर सकते। आंख बंद कर लेने से तूफान नहीं चला जाता है। शुतुरमुर्ग की तरह अपने सर को रेत में डाल लेने से तूफान खत्म नहीं हो जाता है। इसलिए हालात को समझिए, हालात पर बात कीजिए, इसको कैसे इससे निकलेंगे इसका हल तलाश कीजिए। जरा सोचिए कि आज वहां पर लूटा जा रहा है, कल दिल्ली में लूटा जा रहा था, आगे कहीं और लूटा जाएगा। ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? जिन लोगों के ये बात कहकर के आप नहीं निकल सकते कि ये नफरत करने वाले लोग हैं, इनके दिमागों में नफरत भर दिया गया है। तो सवाल ये है कि अगर नफरत भर दिया गया है तो इस नफरत को निकालेगा कौन? नफरत निकलेगी कैसे? इस पर बात होनी चाहिए। नौजवानों के दिमागों में नफरत अगर भरा गया है तो आप उसको निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या उन नौजवानों से कभी आपने डायलॉग किया? क्या आप ये बताने की कोशिश की उनसे? आप उनको आमने सामने बैठाइए, गली नुक्कड़ जगह, गली जहां जहां, शहर में, गांव में, इलाके में, जहां आपसे पॉसिबल हो प्रोग्राम कीजिए, उनको बुलाइए, उनसे बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए, एक हेल्थी डिस्कशन कायम कीजिए कि हम आपके बीच के लोग हैं, हम आप में रहते हैं, हम आपके साथ खाते पीते हैं। 1000 साल से आपके माँ बाप, आपके वालिदैन, आपके बुजुर्ग, आपके बड़े बेवकूफ नहीं थे जो हमारे साथ रहते थे। अगर हम आपकी इतनी बड़ी दुश्मन थे तो वो हमारे साथ शुरू ही से नहीं रहते। आपके ही बुजुर्गों ने, आपके ही लोगों ने जब
कोई भी, हम यहीं के हैं, हम बस सिर्फ हमारा धर्म बदला हुआ है। क्या ऐसा नहीं है? आप अगर देखें तो इसमें पूरे शवाहिद मौजूद है कि हम बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं। यही हम पैदा हुए, कुछ लोग थे जो बाहर से आए थे इस्लाम को लेकर के, लेकिन जो हिंदुस्तान में मुसलमान है वो यहीं के हैं, यहीं से कन्वर्ट होकर के हिंदुस्तान में मुसलमान हुए हैं। यही वजह है कि आरएसएस खुद कहता है कि सबका जो है, हालांकि उस बात से बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ है, लेकिन आरएसएस ये बात जरूर कहता है कि सबका डीएनए एक है। वो बात, उस पर आपको इख्तलाफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनके पेश नजर यही बात होती है कि सारे लोग यहीं के हैं, वो कन्वर्ट हैं। फिर दुश्मनी किस बात की? इन सब पे एक हेल्थी डायलॉग होना चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारी मीडिया में बात होनी चाहिए। मीडिया में या जो लोग चाहते हैं कि इस देश में सद्भावना कायम रहे, उनको कम से कम 1 घंटे का स्लॉट कायम करना चाहिए। 1 घंटा जिसमें डिफरेंट लोगों को, जो चिल्ल गुहार ना मचा करके सही से अपनी बात रखने वाले हों, अलग अलग मुद्दे पर, अलग अलग टॉपिक्स पर डिबेट रखा जाए, बात रखी जाए, किस तरीके से समाज में सद्भावना हो ताकि ये देश बचे, ये टूटे ना, इस देश में कभी किसी को मारा ना जाए, इस तरीके से किसी को अपने को नरसंहार हो जाने का डर ना हो, किसी को अपने साथ कहीं मार दिए जाने का डर ना हो, लिंच हो जाने का डर ना हो, नफरत की भावना से देखे जाने का डर ना हो। ये सब अगर खत्म करना है तो डायलॉग कायम करना होगा। समाज जो बिखर चुके हैं, जिनके बीच में खलीज पैदा हो चुकी है, जो एक दूसरे से बढ़ चुके हैं, उनसे बात करके अपने दूरियों को मिटाना होगा। उनसे बात करके अपने इश्यूज को खत्म करना होगा। गांव सतह पर, ब्लॉक सतह पर, गली सतह पर, मोहल्ला सतह पर, शहर सतह पर इस तरीके के डायलॉग, इस तरीके के कॉन्फ्रेंस, संपोजियम, जिस तरीके से जो भी प्रोग्राम आपके जहन में आ सकते हैं, नुक्कड़ नाटक, जो भी हो सकता है, वहां पे लोकल गवर्नमेंट को, लोकल इंतजामिया को, प्रशासन को एतमाद में लेकर के इस तरीके के काम करने होंगे, ताकि समाज से, जब अगर समाज में जहर भर दिया गया है इतना कि एक समाज को, एक कम्युनिटी को लोग इतनी नफरत से देख रहे हैं कि अगर उनको मौका मिले तो उसका जेनोसाइड कर दे, तो उसके दिमाग से नफरत निकालने के लिए आपको ही आगे आना होगा। आपके खिलाफ अगर नफरत भरी गई है तो आपको ही आना होगा, आपको ही बात करनी होगी कि भाई आप हमसे नफरत क्यों कर रहे हैं, वजह पूछिए, समझिए, समझाइए। मुझे यकीन है कि 100 लोग अगर आप पकड़ेंगे, 100 लोग नहीं समझेंगे, 80 लोग नहीं समझेंगे तो 20 तो जरूर समझेंगे। उनके दिमाग से कुछ कॉन्फ्लिक्ट निकलेगी। ये अलग बात है कि वो सारी दुश्मनी खत्म ना हो जाए, लेकिन कम से कम इतनी तो खत्म होगी कि वो आपको कहीं पकड़कर मारेंगे नहीं, आपको कहीं पकड़कर लिंच नहीं कर देंगे, आपका घर नहीं लूटेंगे, आपको तबाह बर्बाद करने के तरीके नहीं सोचेंगे। ये सब करने के बजाय अपना माइंड हेल्थी मिशन पर लगाएंगे, हेल्थी कामों में लगाएंगे, अपने तरक्की के लिए लगाएंगे, अपने विकास के लिए लगाएंगे। इसलिए त्रिपुरा के मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो, लिंचिंग का, इस देश में जो भी चल रहे हैं, इन सब पर सोचने की जरूरत है, एक हेल्थी डिबेट कायम करने की जरूरत है।